हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, जैसा कि हमने प्राइमरी मेमोरी को समझा था। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। क्यों कह रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी? बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझेंगे। यह है हमारा CPU। यहाँ पर आ जाती है हमारी मेन मेमोरी, जो कि है प्राइमरी मेमोरी। ये हो गया CPU, ये हो गया मेन मेमोरी, और फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो यूज़ होता है वो होता है परमानेंट स्टोरेज के लिए। ओके, परमानेंट स्टोरेज के लिए। और ये डायरेक्टली CPU से एक्सेस, मतलब CPU से इंटरेक्ट नहीं करती है। जो भी डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में आता है, और उसके बाद मेन मेमोरी से CPU उन डेटा या इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। सो सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं कुछ पॉइंट्स में, जैसा कि हमने प्राइमरी मेमोरी को समझा था। सबसे पहले जानेंगे इसकी एक्सेसिबिलिटी। तो सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेसिबिलिटी होती है स्लोअर, क्योंकि ये CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में आते हैं, देन एग्जीक्यूशन के लिए CPU उन्हें फेच करता है। तो हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो ये स्लोअर है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है लेटेंसी। लेटेंसी, जैसा कि हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी की लेटेंसी बहुत कम होती है, मतलब कम यानी कि उसमें एक्सेस फास्ट होता है। अब हम देखते हैं जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हमारे पास हो जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। तो इनकी लेटेंसी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। क्यों? जैसे अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करें या टेप की बात करें, तो मैग्नेटिक टेप फॉर एग्जांपल ये हमारा मैग्नेटिक टेप है, और अगर कोई डेटा यहाँ इस जगह से फेच करना है, और करंटली जो रीड राइट हेड है वो यहाँ पर है मैग्नेटिक टेप के, तो इतने पार्ट तक ट्रेवल करके उसे इस डेटा लोकेशन तक जाना पड़ेगा, जिसमें समय लगता है। इसी समय को हम कहते हैं लेटेंसी, यानी कि डेटा तक पहुँचने में जो समय लगता है रीड राइट हेड को और डिस्क को या फिर टेप को वहाँ तक, उस सेक्टर या फिर उस लोकेशन तक पहुँचाने में जहाँ पर रीड राइट हेड है, तो इस देरी को हम क्या कहते हैं? लेटेंसी। हिंदी में मैंने बताया था आपको, इसे विलंबता कहते हैं। तो यहाँ पर लेटेंसी हो जाती है हाई, क्योंकि डेटा कहाँ पर रखा है और वहाँ तक की रीड राइट हेड को पहुँचना एंड देन वहाँ से रीड करना, इसमें समय लगता है। सेम चीज़ मैग्नेटिक डिस्क में होती है। ये होता है हमारा प्लेटर और ये होता है हमारा रीड राइट हेड। सपोज कोई डेटा यहाँ से रीड करना है, तो सबसे पहले ये जो डिस्क है, ये डिस्क घूम कर इस सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे, एक्चुएटर आर्म के नीचे लेकर आएगी। तो ये करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लेटेंसी कहते हैं। लेकिन ये चीज़ प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक एड्रेसेबल मेमोरी है। तो वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो एड्रेस के ज़रिए से होता है, डायरेक्टली एड्रेस पे जंप करके रैंडम एक्सेस परफॉर्म की जाती है। दैट इज़ वाई उसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। ओके, सो लेटेंसी इसकी हो जाती है हाई। फिर चलते हैं आगे। 3, कैपेसिटी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी कैपेसिटी इसकी हाई होती है, कई TBs में होती है इसकी कैपेसिटी। हमने देखा है रैम जो है वो कुछ GBs में आती हैं, और ये जो है ये TBs में आती है, टेराबाइट्स में हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो अवेलेबल होती हैं। देन इसकी बात करें कॉस्ट की, तो अगर कॉस्ट की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट जो होती है लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी जो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और एक 16 GB की प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की अगर बात करें, तो 16 GB की रैम भी अच्छी खासी महंगी आती है, और उतने की ही कुछ TB की हार्ड डिस्क आ जाती है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, देन आगे चलते हैं। हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की अगर बात करें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स, जैसे कि देखिए हमने दो तो यही देख लिए, 1 और 2, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। उसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स हो जाते हैं। इनके साथ में एक SSD भी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो बात करते हैं, ये भी एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज ही है, और ये भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, लेकिन ये जो है मैग्नेटिक डिस्क से फास्ट होती है। तो इसको यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि आपका सिस्टम
फास्ट परफॉर्म करे, फास्ट ओपन हो और हैंग ना करे। नेक्स्ट है इसकी स्पीड की बात करें तो क्योंकि ये एक मैकेनिकल मेमोरीज होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही है जो हम एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसकी स्पीड जो है वो एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर मेमोरीज लाइक रैम जो है उससे स्लो होती है, स्लो एज कंपेयर्ड टू प्राइमरी मेमोरी। ओके, देन आगे बात करते हैं एक्सपेंशन की। क्या हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यस, एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल। हम कितनी ही हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, गिवन कि आपके पास उतने कनेक्शन करने के लिए स्लॉट्स होने चाहिए, केबल्स होनी चाहिए। ओके, आपके सिस्टम में, आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर में उतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स को यूज़ कर सकते। जैसे सर्वर्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। ओके, दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि एक्सपेंशन सेकेंड प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, जैसे प्राइमरी मेमोरी में जो रैम, फॉर एग्जांपल रैम के जो स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी बैंक्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द सीपीयू आर्किटेक्चर। मदरबोर्ड का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें सीमित बैंक्स होते हैं, तो आप एक लिमिट तक ही उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को आप कितना ही एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एग्जांपल में आप इसके फ्लैश ड्राइव्स ले लीजिए, एसएसडी ले लीजिए, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया जिसमें सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क भी आती हैं। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। सो एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी है जो हमारा ये सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखा, सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती। इससे जो भी डेटा जाना है वो मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी से होकर ही एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, और ये यूज़ होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए। जो बड़ी फाइल्स होती हैं आपके आर्काइव करने के लिए एक मास स्टोरेज का काम करती है ये एक्सटर्नल मेमोरी। अब अगर हम इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी ये स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली, यहाँ पे जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये सीपीयू के लिए कितनी एक्सेसिबल है उसकी बात हो रही है। तो डेफिनेटली प्राइमरी मेमोरी बीच में है, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी है, तो एक्सेसिबिलिटी सीपीयू के लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़्यादा फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी की स्लोअर है। ओके, देन लेटेंसी की बात करें, मैंने आपको एग्जांपल में शो किया, एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक डिस्क का, कि इसकी लेटेंसी हाई क्यों होती है। बिकॉज जहाँ पर डेटा है वहाँ तक पहुँचने में रीड राइट हेड को समय लगता है, इसलिए इसकी लेटेंसी हाई होती है। वहीं हमने रैम का भी, यानी जो कि प्राइमरी मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, एड्रेसेबल मेमोरी है, डायरेक्टली एड्रेस पर जाकर हम उस डेटा को फेच करते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए लग रहा है, इसलिए हम उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कह रहे हैं क्योंकि रैंडमली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसकी जो लेटेंसी है वो लो होती है। देन कैपेसिटी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। कहीं अगर हम जो प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जांपल रैम की बात करें तो रैम कुछ जीबीज़ में आती है, वहीं जो हार्ड डिस्क है जैसे सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपके पास टीबीज़ में अवेलेबल है। क्यों टीबीज़ में अवेलेबल है? क्योंकि ये एक परमानेंट स्टोरेज है ना, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एंड कॉस्ट की बात करें तो पर जीबी जो कॉस्ट होती है इसकी, पर जीबी जो कॉस्ट है वो प्राइमरी मेमोरी से लो है। अगर आप 16 जीबी की प्राइमरी मेमोरी लेते हैं, जैसा मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रखें। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। इससे आपको सेकेंडरी मेमोरी का जो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहेंगे। ओके, देन टाइप्स की बात करें तो फ्लैश ड्राइव्स, एसएसडीज, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे जो हैं ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन स्पीड की बात करें तो ये स्लो होती है डेफिनेटली, प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में स्लो इसलिए भी है क्योंकि सीपीयू के लिए इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो स्लो है। यस, एक्सपेंशन, इसमें आप एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हम यूज़ करते हैं, या मेमोरी कार्ड हो गया, या फ्लैश ड्राइव्स, या फिर सीडी, डीवीडी, ये जो भी हम लगा रहे हैं आपके सिस्टम में, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सपेंशन ही कहलाता है इसका। ठीक है, तो आप फ्लैश ड्राइव्स, एसएसडीज, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क हो या फिर एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं उनको लगाकर आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो आई होप आपको सेकेंडरी मेमोरी को जानने में इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही।
नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान। सी यू इन अ न्यू वीडियो।